और इंडिया को जो है वो इबरतनाक शिकस्त दी है। पाकिस्तान की टीम ए ने 128 रन से इंडिया को जो है वो ये फाइनल हराया और मुझे ये देखते हुए मैच आज ऐसा लग रहा था जैसे चैंपियन ट्रॉफी जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है। और मैं बात करूंगा आज तैयब ताहिर की के कमाल की उनकी तरफ से जो है वो बैटिंग देखने को मिली। और अब मैं इंडिया को मुखातिब करके कहूंगा कि और आप जो है वो पाकिस्तान को गुस्सा दिलाएं अपनी इन हरकत से जो आप पाकिस्तान के खिलाफ करते आ रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान आपके साथ गुस्से में खेलेगा तो वो आपको हिलने नहीं देगा, बल्कि किसी भी टीम को नहीं हिलने देगा। आपको याद ही होगा कि न्यूजीलैंड ने जो है वो पाकिस्तान को गुस्सा दिलाया था, यहां से आकर वापस गई थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूवर्स, क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान टीम की तरफ से देखने को मिली है इमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल में। और इंडिया को जो है वो इबरतनाक शिकस्त दी है। पाकिस्तान की टीम ए ने 128 रन से इंडिया को जो है वो ये फाइनल हराया है और ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की। पिछली दफ़ा भी जो है वो एशिया कप इमर्जिंग की फाइनलिस्ट टीम जो थी वो पाकिस्तान थी और पाकिस्तान ने जीता हुआ है पिछला भी इमर्जिंग का एशिया कप। और इस दफ़ा जो है उन्होंने अपनी पिछली जीत को जो है वो डिफेंड किया और किस कमाल तरीके से जो है उसको डिफेंड किया और इंडिया को इस फाइनल में हराया। और मुझे ये देखते हुए मैच आज ऐसा लग रहा था जैसे चैंपियन ट्रॉफी जो है वो दोबारा रिपीट हो रही है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसे ही हुआ था कि लेफ्टी हमारा जो है वो फखर जमान पहले ही आउट हो चुका था। MS धोनी ने जो है वो उसका कैच पकड़ा था, लेकिन वो भी जो है वो नो बॉल हुई। और बिल्कुल वैसा ही जो है वो आज भी देखने को मिला कि सैम अयूब भी जो है वो शुरू में विकेट खो चुके थे अपनी, लेकिन बदकिस्मती के साथ बॉलर की बदकिस्मती थी कि वो जो है उनकी नो बॉल हो गई और सैम अयूब जो है वो दोबारा क्रीज में आए और उन्होंने फिर जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए इंडिया की टीम पर और पाकिस्तान को जो है वो एक मजबूत तरीन स्टार्ट दिया। और बहुत ही अच्छा पावर प्ले में उन सैम अयूब ने और साहिबजादा फरहान ने जो है वो पावर प्ले को यूज किया, बहुत ही कमाल की बैटिंग की और एक बहुत ही आला टारगेट जो है वो इंडिया की टीम को दिया, जो कि इस विकेट पे और इस फाइनल में चेज करना आसान नहीं था। और पिछला जो मैच हारी थी हमारी टीम वो तो एक प्रेशर में आके पाकिस्तान की शुरू में जो है वो 2 विकेटें गिर चुकी थी, इसलिए जो है वो पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आकर और वो मैच जो है वो हार गई थी, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारे बॉलरों के पास इतने रन्स नहीं थे डिफेंड करने के लिए। अगर उस मैच में भी है थोड़े से रन्स ज्यादा होते, अगर 270 या 280-90 होता तो पाकिस्तान के बॉलर उसको भी जो है वो डिफेंड कर लेते और वो भी मैच जो है वो पाकिस्तान जीत जाता। और इस इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ए टीम जो है वो सिर्फ एक मैच हारी है और वो इंडिया से, और वो भी जो है उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया है दोबारा जो है वो इंडिया से मैच जीतकर। और बहुत ही आज खुशी हो रही है, पैसे पूरे हो गए आज का मैच देखने में। और मैं जब जोहर की नमाज पढ़ने गया हूं दोपहर को, जब ये मैच शुरू होने लगा था तो मुझे तब भी जो है वो गट फीलिंग जो है मुझे आ रही थी कि शायद आज जो है वो पाकिस्तान ही जीतेगा और पाकिस्तान फाइनल में इनसे नहीं हारेगा और इनको इबरतनाक जो है वो शिकस्त देगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और मैंने अपने पिछले शो में भी कहा था, जो मैंने सेमीफाइनल के बाद जो है वो किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर फाइनल हुआ तो पाकिस्तान अपना बदला जरूर लेगा और पाकिस्तान इंडिया को जो है वो इबरतनाक शिकस्त देगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने बैटिंग में भी जो है वो इंडिया को हिलने नहीं दिया और बॉलिंग में भी आकर जो है उनके बैट्समैन को गलत शॉट खेलने पर जो है वो मजबूर किया और गलत शॉट खेलकर वो अपनी जो है वो विकेटें गवा बैठे और ये टारगेट जो है वो चेज ना कर सके। और मैं बात करूंगा आज तैयब ताहिर की के कमाल की उनकी तरफ से जो है वो बैटिंग देखने को मिली। इतने प्रेशर में आके उन्होंने जो है वो अपनी आप को संभाला और अपनी पहले अपने ऊपर से वो प्रेशर उतारा, विकेटें जो गिरी थी पाकिस्तान की, और उसके बाद जो उन्होंने इनिंग्स खेली है और जो 100 किया है वो कमाल ही है, काबिले तारीफ है। इनक्रेडिबल बैटिंग उनकी देखने को मिली और सैम अयूब ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की और साहिबजादा फरहान ने भी जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग की और इनकी वजह से ही जो है वो पाकिस्तान इस टारगेट पर पहुंच सका और पाकिस्तान ये फाइनल जीत सका। और बॉलिंग में जो है वो सुफियान मुकीम जो है वो है तो कमजोर से, लेकिन कमाल की उनकी जो है वो घूमती हुई बॉलिंग जो आज उन्होंने करवाई है। और इंडियन के बैट्समैन को समझ नहीं आ रही थी कि इनकी बॉलिंग जो है वो हमने कैसे खेलनी है और इनको कैसे हमने जो है वो डिफेंस करना है और इनको कैसे शॉट खेलनी है, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस बॉलर को जो है वो हम कैसे खेलें। और सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज जो है ये कमाल की बॉलिंग इनकी तरफ से देखने को मिली। और शुरू की बड़ी विकेट जो है वो अरशद इकबाल लेने में कामयाब हुए, जिन्होंने शुरू में जो है वो इंडियन टीम पर प्रेशर डाला और पाकिस्तान जो है वो इंडिया की टीम पर जो है वो चढ़ दौड़ा उसके बाद। और फिर जो है वो पाकिस्तान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हम जो है वो
कैसी बॉलिंग करवा रहे हैं और हमें जो है वो रन्स पड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। और कमाल की मैं कहूँगा मोहम्मद हारिस की भी कप्तानी थी कि उन्होंने जो है वो अपनी टीम पे ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो प्रेशर में आ गए हैं और वो मिस फील्ड कर रहे हैं और वो कैच ड्रॉप कर रहे हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा। और बहुत ही अच्छी कप्तानी जो है वो मोहम्मद हारिस ने भी की है इस टूर्नामेंट में। और आज हमारी पूरी टीम के लिए जो है वो क्लैपिंग बनती है कि कमाल की परफॉर्मेंस रही है इस इमर्जिंग एशिया कप में। और हमारी टीम ने जो है वो अपनी जीत को जो है वो डिफेंड किया है। पिछली दफा भी हम ही चैंपियन थे और इस दफा भी जो है वो हमारी पाकिस्तान की टीम ए ही जो है वो जीती है और अपने नाम किया है उन्होंने इस एशिया कप को। और अब मैं इंडिया को मुखातिब करके कहूंगा कि और आप जो है वो पाकिस्तान को गुस्सा दिलाएं अपनी इन हरकत से जो आप पाकिस्तान के खिलाफ करते आ रहे हैं, जैसे प्रोमो में किया है आपने और जैसे एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा रहे हैं, ऐसे ही मैं तो कहता हूं कि आप जो हैं लगे रहें इस काम में। मैं इंडिया को मुखातिब करके ये बात कह रहा हूं, इंडियन फैन को कह रहा हूं, आप ना ऐसे ही लगे रहें और पाकिस्तान को और ज्यादा जो है वो गुस्सा दिलाएं अपनी इस हरकत से, ताकि पाकिस्तान जो है वो गुस्से में आगे आपसे खेले। और जब भी पाकिस्तान आपके साथ गुस्से में खेलेगा तो वो आपको हिलने नहीं देगा, बल्कि किसी भी टीम को नहीं हिलने देगा। आपको याद ही होगा कि न्यूजीलैंड ने जो है वो पाकिस्तान को गुस्सा दिलाया था, यहां से आकर वापस गई थी, तो उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड अब तक जो है वो रो रही है, पाकिस्तान से जीत नहीं पा रही वो अब तक। और अब तक उसका मजा चख रही है जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया था। और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने देख लिया था कि पाकिस्तान के साथ ऐसा करने पर हमारे साथ क्या हुआ है। और आप भी जो है वो ऐसे लगे रहें, इंडिया वालों को मैं तो यही कहता हूं लगे रहें आप। मैं तो यही चाहता हूं कि आप और गुस्सा दिलाएं पाकिस्तानी टीम को, ताकि आगे एशिया कप भी आ रहा है और वर्ल्ड कप भी आ रहा है। जितना आप जो है वो हमारी टीम को जज्बा देंगे, जितना गुस्सा देंगे ना, उतना ही है जब हमारी टीम आपके खिलाफ जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी और आपको हिलने नहीं देगी। ये मेरी बात जो है वो आप लिख लें और आप ऐसे ही जो है वो लगे रहें पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकत करने में जो आप ये पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं ना, ऐसा आप करते रहें और लगे रहें। शाबाश ताड़े, लगे रहो। और आखिर में मेरी तरफ से जो है वो सब क्रिकेट फैन को और पाकिस्तानियों को जो है वो मुबारकबाद कि पाकिस्तान की टीम ए ने जो है वो इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी है और फिर ये एशिया कप इमर्जिंग का जो है वो टाइटल जीत लिया है और ये ट्रॉफी अपने नाम की है। और ये भी ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान की टीम ए लेकर। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही शोज करता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।